ओम शांति। सुनते हैं आज 18 मई 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, बाबा ने इस मुरली में बच्चों को किस रूहानी नशे में रहने का इशारा दिया है? उत्तर, बाबा ने कहा है कि हमेशा इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं और हम गुप्त रूप से अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न दो, सारा दिन अपार खुशी में रहने के लिए बच्चों में कौन सी आदत पक्की होनी चाहिए? उत्तर, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की और अपने बेहद के बाप से मीठी मीठी बातें करने की आदत पक्की होनी चाहिए। प्रश्न तीन, लौकिक परिवार और ईश्वरीय परिवार में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, लौकिक परिवार हद का और जिस्मानी होता है, जबकि ईश्वरीय परिवार बेहद का और रूहानी परिवार है, जिसके माता पिता स्वयं क्रिएटर हैं। प्रश्न चार, देह अभिमान में आने से बच्चों को क्या नुकसान होता है? उत्तर, देह अभिमान में आने से ईश्वरीय फैमिली का रूहानी नशा उतर जाता है और आसुरी दुनिया के चक्र में बुद्धि फंस जाती है। प्रश्न पाँच, सतयुग के परिवार और वर्तमान समय के परिवार को क्या कहा जाता है? उत्तर, वर्तमान समय के संगम युगी परिवार को ईश्वरीय फैमिली कहा जाता है, जहाँ रूहानी बाप दादा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। सतयुग में इसे दैवी फैमिली कहा जाता है। प्रश्न 6, नई दुनिया और नए मकान के उदाहरण से बाबा ने क्या समझाया है? उत्तर, जैसे नया मकान बिल्कुल तैयार हो जाता है तो पुराने मकान से आसक्ति अपने आप निकल जाती है, वैसे ही अब हमारा नया घर सतयुग तैयार हो रहा है, इसलिए इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया से दिल हट जानी चाहिए। प्रश्न 7, विष्णु या लक्ष्मी नारायण को स्वदर्शन चक्रधारी क्यों नहीं कहा जाता? उत्तर, क्योंकि उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होता है। यह ज्ञान अभी संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं को मिलता है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। प्रश्न 8, बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि निराकार शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ब्रह्मा का सिजरा सबसे बड़ा है, इसलिए उन्हें साकार में सबसे पुराना या ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। प्रश्न 9, ध्यान, दीदार और साक्षात्कार के विषय में बाबा ने क्या चेतावनी दी है? उत्तर, बाबा ने कहा है कि ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। हमारे में शिव बाबा आते हैं, ऐसा कहना भूत की प्रवेशता है। साक्षात्कार की इच्छा भक्ति मार्ग के ख्याल हैं। ज्ञान मार्ग में सिर्फ बाप को याद करना है। प्रश्न 10, बेहद के बाप को नियमित रूप से चिट्ठी लिखना क्यों जरूरी है? उत्तर, चिट्ठी न लिखने से बाबा समझते हैं कि बच्चे को शायद माया खा गई है या वह बीमार है। अपनी खुश खैराफत और सेवा का समाचार लिखने से बाबा को पता चलता है कि बच्चा नारायणी नशे में तत्पर है। प्रश्न 11, संगम युग पर आत्माओं के कितने बाप होते हैं और विकर्म किससे विनाश होते हैं? उत्तर, संगम युग पर आत्माओं के 3 बाप होते हैं। लौकिक बाप,
पारलौकिक शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा। विकर्म केवल निराकार शिव बाबा को याद करने से ही विनाश होते हैं, ब्रह्मा को याद करने से नहीं। प्रश्न 12। ज्ञान मार्ग में आने के बाद माया के कैसे तूफान या विकल्प आते हैं? उत्तर। ज्ञान मार्ग में माया के ऐसे ऐसे विकल्प आते हैं जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। माया बुद्धि में संशय लाती है कि बिंदी याद नहीं पड़ती, कोई बड़ी चीज हो तो याद करें। प्रश्न 13। यदि कोई आत्मा ज्ञान में आकर फिर से पतित बन जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? उत्तर। यदि कोई आत्मा यहाँ आकर फिर से पतित बनती है तो उसका पूरा दंड लेकर आने वाली ब्राह्मणी पर पड़ता है, इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न 14। आपस में मिलने जुलने और रूहानी प्यार की मर्यादा क्या है? उत्तर। आपस में हंसने खेलने या बातचीत करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन किसी भी देहधारी आत्मा से विशेष प्यार नहीं रखना है, नहीं तो उसकी याद आती रहेगी, जो पुरुषार्थ में बाधा बनेगी। प्रश्न 15। धारणा के मुख्य सार में बाबा ने देहधारियों से पार जाने के लिए क्या मुख्य बात कही है? उत्तर। किसी भी देहधारी की याद न आए, इसके लिए किसी से भी मोह नहीं करना है, देही अभिमानी बनना है, ताकि जात पात और भाषा का सारा भेदभाव मिट जाए। प्रश्न 16। इस मुरली के अनुसार सरल पुरुषार्थी और ऑलराउंड बनने का तरीका क्या है? उत्तर। हर बात के सार को ग्रहण करना, जो भी बोलें या कर्म करें वह सारयुक्त हो। ऐसे सरल पुरुषार्थी कभी हिम्मत कम नहीं करते और खुद भी सरल चित रहकर दूसरों को भी वैसा ही बनाते हैं। प्रश्न 17। बाबा ने आज के स्लोगन में साधनों के प्रयोग को लेकर क्या शिक्षा दी है? उत्तर। बाबा ने कहा है कि समय के अनुसार सभी साधनों का उपयोग जरूर करो, लेकिन उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनकर रहो। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।